अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो कास्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है वो आप लोगों के सामने CGS, जिससे फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, जिसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है, जिसका आज हम सवाल नंबर 2 करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप लोग एडवांस अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं, और इसके अलावा भी किसी बुक्स के नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहें वो भी मिल सकती है, वो पेड है, जूम क्लासेस दी जाती हैं। तो हम अपने सवाल की तरफ देखते हैं जी। हमारे सवाल के अंदर क्या जी, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ड्यूरिंग द मंथ मार्च 2021 अल बासित इंडस्ट्री परचेज मटेरियल जी 2,05,000 का, आउट ऑफ विच मटेरियल ऑफ Rs 5,000 आर रिटर्न टू सप्लायर। और उसके बाद क्या जी, डायरेक्ट लेबर दी गई जी 1,20,000 की। और उसके बाद कुछ ये दिए गए हैं जी आप लोगों के पास एक्सपेंसेस हैं जी। ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर करेंगे जी, डेप्रिसिएशन है जी, फायर इंश्योरेंस है जी, इनडायरेक्ट लेबर है जी, पावर हीट एंड लाइट है जी, टूल एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जी, मिसलिनियस। और उसके बाद जी इनकम स्टेटमेंट के लिए काम आएंगे जी सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेल फॉर द मंथ जो 7 लाख की दी गई। उसके बाद जी मटेरियल ओपनिंग एंड एंडिंग दिया गया, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग दिया गया, फिनिश गुड्स ओपनिंग एंड एंडिंग दिया गया। तो हमने जो बनाना है वो बनाना है जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, जो हम इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जी हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि इसके अंदर हल को देखते हैं कि हमने कैसे इसको हल करना है। तो ये हमारा सवाल नंबर आज 2 है जी। देखते हैं जी, ये आप लोगों के सामने है जी सवाल नंबर 2। तो ये है जी, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने क्या करना है जी, नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे जी, अल बासित इंडस्ट्री। उसके बाद क्या लिखना होता है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। उसके बाद फॉर द मंथ एंडेड मार्च 31, 2021 डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट, और अमाउंट के नीचे आप क्या लिखेंगे जी, Rs। ओपनिंग मटेरियल आपको जो दिया गया जी वो 26,000 का दिया गया। उसके अंदर ऐड क्या करेंगे जी, परचेज मटेरियल 2,05,000 का, उसमें से माइनस क्या करेंगे जी, रिटर्न जो सवाल के अंदर दिया गया जी 5,000 का। तो ये आप लोगों के पास 2 लाख आ जाता है। अब 2 लाख और ऐड किसके अंदर करेंगे जी, ओपनिंग मटेरियल के, तो आपके पास आ जाता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। क्या आ जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ 2,26,000। और इसमें से एंडिंग मटेरियल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लेस करते हैं। जैसे कि 30,000 का है तो ये 1,90,000 आपके पास आता है। इसके अंदर ऐड क्या करेंगे जी, डायरेक्ट लेबर, और इसके अंदर ऐड क्या करेंगे जी, FOH 44,000 का। तो प्यारे बच्चों FOH मैं आपको आगे जाकर निकाल कर दूंगा, अब कैसे निकालते हैं जी उसको वर्किंग के अंदर मैं निकाल कर दूंगा। तो यहाँ तक अगर मटेरियल यूज़, उसके अंदर क्या अमाउंट ऐड की जाए जी, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये आप लोगों के पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बन जाती है। इसमें से माइनस करेंगे जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो 24,000 का दिया गया था, इनको ऐड करेंगे जी 3,54,000। इसके अंदर ऐड क्या करते हैं जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो 24,000 का है, तो ये 3,78,000 आपके सामने आता है। इसमें से माइनस क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, जैसे आपके पास 16,000 का, तो ये 3,62,000 बनता है। इसको क्या नाम देंगे, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। इसमें ऐड क्या करते हैं जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स, वो जी 1,20,000 की। तो ये बन जाएगा आप लोगों का कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सोल्ड 4,82,000। और उसमें क्या कहते हैं इसे, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सोल्ड बोलते हैं। इसमें से लेस क्या करते हैं जी, एंडिंग फिनिश गुड्स 1,12,000 की। तो ये आप लोगों के पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आ जाता है 3,60,000
70,000 आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता। तो ये फॉर्मेट था ओपनिंग मटेरियल। उसके अंदर ऐड क्या करते हैं प्यारे बच्चों, परचेज मटेरियल और लेस रिटर्न। तो क्या बन जाएगा, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, लेस करेंगे जी एंडिंग मटेरियल तो मटेरियल यूज़ बनता है। उसके अंदर दो चीज़ें ऐड होती हैं, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। उसके अंदर ऐड करेंगे जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, लेस करते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। उसके अंदर ऐड क्या करेंगे जी ओपनिंग फिनिश गुड्स तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सोल्ड, उसमें से माइनस क्या करते हैं जी एंडिंग फिनिश गुड्स तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों के पास जी, आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर नेम, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर दी मंथ एंडेड मार्च 31, 2011 और दो कॉलम होंगे, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। सबसे पहले क्या चीज़ आ जाएगी जी सेल, जैसे जी 7 लाख की आपकी सेल है, उसमें से माइनस क्या करेंगे जी CGS कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने फॉर्मेट बनाने के बाद हमने सवाल को सॉल्व करने के बाद निकाला जी 3,07,000 जी आप लोगों के पास ये CGS माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास ग्रॉस प्रॉफिट आता जी 3,30,000 का। तो इसमें से चीज़ें क्या माइनस होती जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल माइनस CGS, तो आप लोगों का क्या आ जाता है जी ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से माइनस करते हैं जी मार्केटिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी आप लोगों के एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या करने होते हैं, माइनस करने होते हैं। तो ये मार्केटिंग एक्सपेंसेस वो 10% दिए गए थे आपके सेल पे, तो 10% लेंगे तो 17,000 आपके पास आ जाता। उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी आप 7.5 तकसीम 100 करते हैं तो ये आप लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाते हैं। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 1,22,500 और ये आप माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो आप लोगों के पास नेट प्रॉफिट आता है 2,07,500 आप लोगों के पास नेट प्रॉफिट आता है। अब वर्किंग जो थी आप वो इन सबको जमा करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, फायर इंश्योरेंस, इंडायरेक्ट लेबर, पावर हीट लाइट, टूल एक्सपेंसेस, रिपेयर और मिसलिनियस। तो ये आप लोगों के पास 44,000 आपके पास FO आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।